रटो 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 रटो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको कहती हूँ यहाँ पे रटो मत, समझो तो समझो समझो। अरे क्या समझो, सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 जो है हमारी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसका जो तीसरा सवाल है ना, उसके तीसरे पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट क्या गिवन है, पहली बात तो तीसरा सवाल क्या गिवन है। तो ये कह रहा है इन एन एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुल मिला के इसके 10 पार्ट हैं। 2 पार्ट हम पहले सोल्व कर चुके, तीसरे पे अब आ गए। आगे के पार्ट्स आगे के वीडियोस में हम सोल्व करेंगे। फिलहाल तीसरे पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि भैया A12 जो है उसकी वैल्यू है 37, यानी इस AP की जो 12वीं टर्म है वो 37 है, 37 है। ओके, उसके बाद कह रहा है D क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे 3 है। हमें क्या करना है, जब इतनी सारी चीजें दे दी गई तो हमें पता करना है फाइंड A, फर्स्ट टर्म हमें पता करनी होगी, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी 12 टर्म्स का सम भी हमें पता करना होगा, शुरुआती 12 टर्म्स का सम। ओके, वेरी इजी। मतलब हमें पहले ए पता करना है एंड देन सम ऑफ 12 टर्म्स। क्यों ना हम ऐसा कर लें, पहले हम सम ऑफ 12 टर्म्स पता कर लें, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, उसके बाद ए पे आ जाएंगे। तो तनिक ठहरो, जरा याद करो कि सम ऑफ 12 टर्म्स पता करने का, यानी जितनी भी फर्स्ट 10 टर्म्स हो उनका पता करने का फॉर्मूला क्या है। बोले इस हिसाब से, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे। आपको शुरुआती 12 टर्म्स पता करने को कहा है जी, बिल्कुल। यहाँ पे आपको कितनी टर्म्स दी गई हैं, बोले 12 ही कही गई है कि 12वीं टर्म की वैल्यू 37 है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो 12वीं टर्म है वही आपकी लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे हम वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की बजाय दैट एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d, उसकी जगह हम सीधा सीधा ये वाला लगाएंगे, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस में l। l क्या है जनाब, लास्ट टर्म के लिए हम l को डिनोट यहाँ पे l लिख देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे a ऑफ n भी लिख सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। l की जगह a ऑफ n भी लिखा जा सकता है, a ऑफ n की जगह l भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे a ऑफ n एज ए लास्ट टर्म काम कर रहा है। ये टॉपिक अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप इसका चैप्टर नंबर 5 का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आप देख सकते हो। कहाँ देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। तो देखो, अब हमने जो बात चल रही थी कि भैया काहे हम पहले ए निकालें, हम तो सीधा सम निकालेंगे। तो जरा यहाँ पे गौर फरमाइए, यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर ए आ रहा है। बोले बिल्कुल, मतलब यहाँ ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी और वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो जब तक ए की वैल्यू पता नहीं चलेगी तो ये सम ऑफ 12 टर्म्स भी कहाँ से निकल के आएंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लो कि ये है हमारे पापा, ठीक है। पापा से हमें कोई बात मनवानी है यहाँ पे, तो कैसे जाओगे, सीधे तो है नहीं, मुंह उठा के चलोगे पापा ये चाहिए हमें। पहले हम अपना एक सपोर्टर बनाते हैं। कौन होता है सपोर्टर, भाई बहन हो तो ठीक है, वरना उनसे तो ज्यादा गाल गल नहीं पाती है, हम दाल नहीं गल पाती है ज्यादा। किसे लेते हैं हम, मम्मी को। तो पहले मम्मी को मनाते हैं, मम्मी ये चाहिए मुझे। तो फिर मम्मी को थोड़ा मस्का वगैरह लगा के कॉन्फिडेंस में लेके कि हाँ अब काम हो जाएगा। तो मम्मी क्या है फिर यहाँ पे, मम्मी है जनाब ए। हमें पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जाके इसकी वैल्यू निकल के आएगी, सम ऑफ 12 टर्म्स निकल के आएंगे। यानी पहले मम्मी को मनाना पड़ेगा, मम्मी मन गई तो उसके बाद पापा के पास जाके हम कुछ बोलेंगे, साथ मम्मी बोल देगी अरे दिला दीजिए ना, मांग थोड़ी बहुत ही तो मांग रहे। तो उसके अंदर हमारा काम हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले मम्मी के साथ, आई मीन्स ए टर्म के साथ, कि पहली टर्म क्या होगी। अब पहली टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, मम्मी के पास भी तो जाने के लिए हम सोचते हैं ना, अच्छा मम्मी मैं थोड़ा काम करवा दूं, आपके पास काम बच रहा है, ओके मैं आपकी हेल्प कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। बस मम्मी भी समझ जाती है कि हाँ कुछ तो आज इसको मतलब है मुझसे। सेम वही करना पड़ेगा इस ए को निकालने के लिए। इसका कोई काम है, क्या काम है, एक फॉर्मूला है, उसमें थोड़ी बहुत वैल्यूज डालनी पड़ेगी एंड तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। क्या है वो फॉर्मूला जनाब, ये है वो फॉर्मूला, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1d। इसमें वैल्यूज डालनी होंगी और फिर जाके ए निकल के आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए ऑफ एन क्या होगा, A12 की वैल्यू यहाँ पे ए ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। कितनी टर्म्स है यहाँ पे, एन क्या है यहाँ पे 12 है, सो यहाँ पे एन की वैल्यू 12 आ गई। तो ए ऑफ एन हो जाएगा आपका A12। ए क्या है, यही तो नहीं पता, मेन मसला तो इसी का चल रहा है, कोई बात नहीं, पता करते हैं हम इसको भी। प्लस में n 12 है, माइनस का 1d कितना दिया है, 3 दिया है। शुरू करते हैं। A12 की वैल्यू आपके पास है दैट इज 37। ए नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम ए का ए लिख देंगे, एज इट इज चलेगा यहाँ पे ये। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस आ गया यहाँ पे, 12 में से 1 माइनस कर दो, फिर 12 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 11। हो वेरी नाइस। यहाँ कितना है, 3 है, ओके सो इट्स
3। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 37 को तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे आराम के लिए रखेंगे और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 तिया 33, 11 3 सा 33। तो यहाँ पे अपना 33 आ गया। अब हमें जरूरत किस चीज की है जनाब, हमें मात्र और मात्र जरूरत है ए की। आई बात समझ में, यानी मम्मी को मनाना जरूरी है। अब ये अगल बगल में भाई बहन चिपके हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनको साइडलाइन करना है, मतलब इनको इधर भेज देंगे कि जाओ थोड़ी देर हमें शांति से बात करने दो मम्मी के साथ, यानी ए टर्म के साथ। तो हमें ए निकालनी है ना, तो इसके साथ जितने भी यहाँ पे हैं इन सबको उधर भेज देंगे। एक ही टर्म है बेसिकली प्लस 33, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 37 में से माइनस 33 विच इज इक्वल्स टू ए। अब आपको 37 में से 33 उड़ा देना है, माइनस कर देना है। 35 यहाँ पे कितना बचेगा, 34 35 36 37, तो यहाँ पे बच जाएगा जनाब आपके पास 4। सो 4 यहाँ पे बच गया, तो हम लिख देंगे 4 विच इज इक्वल्स टू ए। तो जनाब मम्मी का काम हो गया है, मतलब ए टर्म निकल के आ गई है, दैट इज 4। मतलब मिशन मम्मी कंप्लीट। अब चलते हैं मिशन पापा की तरफ, आई मीन सम ऑफ 12 टर्म्स की तरफ। यहाँ पे अब हमें सीधा सीधा ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी होंगी फॉर्मूला के अंदर और आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला यही रहने वाला है। ओके, सो इसको नीचे लिखूंगी मैं ताकि आपके पास क्वेश्चन के साथ लिखा रहे, ये अलग से नहीं लिखना, और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ, ठीक है, ताकि समझता जाए आपको जल्दी 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 कि किस तरीके से हम ये आंसर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमेशा मेंशन कीजिएगा कि कौन सा यूज कर रहे हो, कहीं दिमाग में सोच लिया हो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और सीधी वैल्यूज डाल दी, ना मुन्ना। पहले ऊपर फॉर्मूला लिखा जाएगा, उसके बाद उसमें वैल्यूज डाल दिएगा, वरना टीचर सोचेगा कौन सा लगा रहा है ये फॉर्मूला। मतलब उन्हें भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि आप किस फॉर्मूला के तहत ये आंसर निकाल रहे हो। सो यहाँ पे आप लिखोगे एस ऑफ एन इक्वल्स टू में एन अपॉन में 2 ए प्लस में एल। ओके, ये क्या हो गया, इसके वापस से लिखते हैं एल। ओके, सो ये हो गया एन ए प्लस में एल। एल की जगह ए ऑफ एन लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम चीज यहाँ पे वापस है। अब देखो हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स, राइट, एस 12, एन कितना है 12 है, अपॉन में 2 आ जाएगा ए। अब इतनी राम कहानी तो हम खुद ही पापा से बात कर लेते हैं, पापा वो क्या है ना, हमें वो एक साइकिल चाहिए, दिला दीजिएगा। तो इतना काम हमने कर दिया, फिर पापा की एक नज़र आती है, तो उसके बाद फिर मम्मी का काम आ जाता है। तो सेम वही है यहाँ पे ए, ठीक है। अब मम्मी को ले आएंगे, क्या है हमारा ए 4 है। अब मम्मी थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि सबके पास है, इसके पास नहीं है, दिला दीजिए ना, क्या हो जाएगा, कब से बोल रहा है। अब की बार फिर हमारी थोड़ी दाल गलनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद एल लगा देंगे लास्ट टर्म, लास्ट एक लाइन भी तो होती है ना, ऐसी लाइन जिससे पापा मान जाएं। तो वो लाइन क्या है यहाँ पे 37 लास्ट टर्म, दैट इज योर 37 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब बस थोड़ी देर और मस्का लगाना है, मतलब थोड़ी काटा पीटी इधर का उधर, एंड द फाइनल आंसर विल कम। तो चलो यहाँ पे पहले काटा पीटी कर देते हैं हम, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2 2 6 12। यहाँ पे 6 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 37 में जनाब जोड़ दीजिए 4, तो 37 में 4 जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 41, इसे कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 6 का 6 आ जाएगा, 6 4 24 आ जाएगा। हियर वी गेट इट हियर एज 246 इज आवर आंसर। और इसी के साथ पापा गए हैं मान और आंसर निकल के आ गया है हमारा। क्या है आंसर, यहाँ पे है 200, मम्मी 246 ने क्या बोलांगा, 46 ही बोलांगा ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया है 246 यानी 246। फर्स्ट 12 टर्म्स का जो सम होगा यहाँ पे वो होगा 246। सिमिलरली जो पहली टर्म हमें निकालनी थी ए, दैट इज 4। और इसी के साथ जो थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन का वो हो गया सॉल्व। इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि हमें कैसे पता करना है, ए टर्म निकालना क्यों जरूरी है, पहले ही हम कूद के एस ऑफ 12 पे क्यों नहीं जा रहे हैं, फिर आप सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स कैसे निकालोगे, ए टर्म कैसे निकालोगे, कौन कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे, समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को जनाब कर दीजिए लाइक, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं और सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।